चीफ सेक्रेटरी पंजाब जायद अख्तर जमान से मिलने GOR1 में वाकया उनकी सरकारी रिहाइशगाह पहुंचे। इस्तकबाल करने खुद बाहर आए। घर के अंदर उनका एक सब ऑफिस है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का इंतजामी सरबराह होता है। 13 करोड़ की आबादी के इतने ज़्यादा महकमों को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, उनकी पॉलिसी देना, ये आम बंदे का काम तो नहीं लगता। तो क्या आप मफूकुल फितरत है? नहीं वड़ाई साहब, ये पूरा एक निज़ाम है जिसके अंदर सेक्रेटरीज हैं, कमिश्नर्स हैं, DC हैं, तो बहुत सारा निज़ाम तो स्ट्रीमलाइंड है। उसमें जब मसाइल आते हैं तो डेफिनेटली वो इस लेवल पे काम आता है और काम काफ़ी ज़्यादा है। और आपने कुछ अरसे बाद आप फील करना शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं बर्न आउट हो रहा हूँ। कितने घंटे काम करते हैं? देखें, अभी हमारा 8:45 बजे यहाँ पे मेरा स्टाफ आ जाता है सुबह। तो यहाँ पे 15-20 मिनट हम पहले कैचअप करके फिर हम दफ्तर चले जाते हैं। तो 9 बजे तकरीबन मैं दफ्तर पहुँच जाता हूँ। उसके बाद 4 बजे मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग्स चीफ मिनिस्टर की शुरू हो जाती हैं और वो तो आपके सामने ही है कि वो फिर रात को 10-11 बजे तक चलती हैं। 14-16 घंटे काम करते हैं। डेली काम करना पड़ता है, वरना बहुत सारी चीज़ें स्टक हो जाती हैं। हमारे यहाँ अक्सर शिकायत की जाती है कि जो फाइलें हैं वो बड़े बड़े दफ्तरों में जाकर रुक जाती हैं। चीफ सेक्रेटरी के यहाँ आम तौर पर फाइल निकलने में कितना वक्त लगता है? मैं ये कंप्यूटर के अंदर सारी फाइल्स पड़ी हैं, रास्ते में निकाल देता हूँ, रात को निकाल देता हूँ, सुबह निकाल देता हूँ। तो मैक्सिमम जो मेरी पेंडेंसी होती है वो 1 दिन की होती है या 1.5 दिन की होती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मशहूर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फाइल पर बड़ी अच्छी नोटिंग किया करते थे। क्या आजकल भी कोई रिवाज है कि फाइल पर नोट लिखे जाएं? ये सब बहुत मजबूरी हो गई है। मैं आपको बताऊं कि अब अच्छी नोटिंग के अलावा एक और नोटिंग भी चल पड़ी है जो ओवर द पीरियड, स्पेशली ये नैब और ये अकाउंटेबिलिटी के जो इदारे हैं, तो लोग फाइलों को बड़ी गौर से पढ़ते हैं और वो फिर ये भी कोशिश करते हैं कि कोई एरिया अनकवर्ड ना रह जाए। तो कुछ इतराज़ात भी आते हैं जिससे पॉलिटिशियन तंग भी होते हैं। चीफ मिनिस्टर हमारे भी कई दफ़ा कहते हैं कि काम रुक रहा है, लेकिन लोग मेहनत करते हैं और बड़ी अच्छी तरह हर मामले को पूरी तरह हर एंगल को देख के फिर फाइल हमारे पास आती है। आपका चिलियांवाला गुजरात के गुज्जर ख़ानदान से तल्लुक़, मिडिल क्लास घराना होगा। कैसे आपने मुकाबले का इम्तिहान पास किया? किस तरह इस ओहदे तक पहुँचे? कहाँ एजुकेशन हासिल की? मैंने डिवीजनल पब्लिक स्कूल माल्टन से मैट्रिक किया, लाहौर से। फिर FC कॉलेज से अंडर ग्रेड किया और फिर मास्टर्स किया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। फिर मैंने MBA किया UK से। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मेरे बड़े भाई भी सिविल सर्विस में थे, तो घर में कल्चर तो था सिविल सर्विसेज का। तो एग्ज़ाम दिया, एक फेयर सा सिस्टम है, पास हो गए, इधर आ गए, बस फिर आगे तो क्या समझते हैं आप में क्या सलाहियत है कि इतने सारे ब्यूरोक्रेट भी हैं, इतने सारे महकमे हैं, आप आज चीफ सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंच गए? क्या ख़ास सलाहियत ने आपको आगे बढ़ने में मदद दी? मेरा ख्याल है बड़े साहब, हम सारे एक जैसे लोग हैं। 19-20 वाली बात होती है, बस एक टाइम आता है, एक पैनल बनता है, उसमें कोई क्लिक कर गया। तो कोई ऐसी स्पेशल बात तो सच्ची बात है मेरे नॉलेज में नहीं है कि मैं क्यों लगाऊं और क्यों नहीं लगता। लेकिन सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बारी आती है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे पीछे आपके सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो ऑन एवरेज देखें 6 महीने, 8 महीने, साल, इवन गोरे का जो ब्रिटिश रूल था तब भी चीफ सेक्रेटरीज के टेन्योर 4 साल भी हैं और 6-6 महीने भी हैं। तो बस गॉड इज़ काइंड, उन्होंने एक मौका अल्लाह ने दिया और हम कोशिश कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ मिल के इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। जब से आप चीफ सेक्रेटरी बने हैं, ये बताएं कि आपकी पहली तरजीह क्या रही है? किस चीज़ को आप समझते हैं प्रायोरिटी नंबर 1 है? एक तो हमने पूरे हर महकमे में पेपरलेस करने की कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब हो गए। हेल्थ का जो पार्ट था वो चीफ मिनिस्टर से मैंने कहा कि नया हॉस्पिटल नहीं बनाना। मैंने रिक्वेस्ट की कि पुराने हॉस्पिटल की हालत बड़ी ख़राब है। उन्होंने उसको समझा और उसके बाद वो फिर हमसे बहुत आगे चले गए। इस टाइम 100 के करीब हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर रिपेयर हैं। आज भी आपको एक आधा मैं हॉस्पिटल दिखाऊंगा। तो बुनियादी तौर पे मेरा तो ख्याल ये था कि पहले मैं इंटरनल सिस्टम जो उनसे उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आऊँ। अब मैं पेंशन पे जा रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिकली पेंशन मिल जाएगी। अभी हमारी सेक्रेटरीज कमेटी की मीटिंग भी है उस पर। अब प्रोक्योरमेंट्स हैं जो अरबों डॉलर की हम प्रोक्योरमेंट्स करते हैं, वो जिसके अंदर टेंडर डॉक्यूमेंट्स के मसले हैं, उस पर काफ़ी लेन देन होता है।
तो आप वो भी थ्रू कंप्यूटर आप अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे, उसमें डाटा एंट्री करेंगे और पूरे पंजाब की प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी पे आ जाएगी। सर आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जो एक रवायती ब्यूरोक्रेट का तस्वर था कि वो सिगार लगाया होता है उसने, या पाइप पी रहा होता है, लोगों से आधा हाथ मिलाता है, लोगों से मुलाकात से गुरेज करता है, उसका रोब होता है, दबदबा होता है। आप उस तस्वर से ज़रा मुख्तलिफ हैं, हम्बल हैं, लोगों में घुल मिल जाते हैं, तो आप फिर कैसे एडजस्ट हुए सारी ज़िंदगी इस नौकरशाही में? मेरा ख्याल है टाइम भी बदल गया है, वो सिगार्स और गोल्फ वाले टाइम ख़त्म हो गए हैं, काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। जो लोगों को ये एहसास नहीं होता इस बात का कि ये 12-13 करोड़ के लिए बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी नहीं है। अगर आप वासा का देखें, सॉलिड वेस्ट का देखें, जितने बड़े ये शहर हैं उसके हवाले से रिसोर्सेज और मैन पावर 1/4 है। लेकिन हमारा जब एक्सपोजर होता है तो हम कंपेयर करते हैं वेस्ट के साथ, जबकि वो रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। अब आप सर्विसेज हॉस्पिटल में चले जाएं और आउटडोर देखें, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का आउटडोर है। स्कूलों में चले जाएं तो इतनी रिसोर्सेज चाहिए कि अगर हम 9-10% के ग्रोथ रेट पे जाएं हर साल और हज़ारों स्कूल हर साल बनाएं तो हम ये पब्लिक की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ना वो रिसोर्सेज जनरेट हो रही हैं, ना वो सिस्टम डेवलप हो रहा है और डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट द स्टेट बढ़ती जाती है। तो बुनियादी तौर पे अब चैलेंज यही है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर लें, जो गैप्स हैं उनको फ्यूचर के लिए छोड़ दें और कवर कर दें। सर जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के ज़वाल की बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी का भी किरदार है। क्या आप भी कभी इसको क्रिटिकली आपने जायज़ा लिया कि कहाँ ब्यूरोक्रेसी से कहाँ गलतियाँ हुई? मेरा ख्याल है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उसमें सिविल सर्विस बड़ा मेजर रोल है और बड़ा मेजर पार्टनर है। लेकिन जो खराबी ये हुई कि सिविल सर्वेंट की भी प्रोटेक्शन नहीं मिली उसको, फिर उसकी वो ग्रूमिंग नहीं हो सकी, टाइम के साथ हमने सिस्टम को अपडेट नहीं किया, तो बहुत सारे मामलात में सिविल सर्विस पीछे रह गई और चैलेंजेस आगे चले गए। अब जब आपके सामने मुख्तलिफ चैलेंजेस आते हैं, मसलन आजकल PIA का बड़ा मसला आपके सामने बना हुआ है। जो PIA है, हमारे पास यहाँ पे वीट था, वीट की प्रोक्योरमेंट के होते होते 600-700 अरब का एक डेट बन चुका था। तो जब हुकूमत आई तो उसका पता चला 22% इंटरेस्ट रेट है, तो हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि इस साल हमने 128 अरब के करीब इंटरेस्ट ऑन वीट प्रोक्योरमेंट देना है, जो वीट का डेट पड़ा है विदाउट द बैकिंग ऑफ कमोडिटी। तो फिर हमने चीफ मिनिस्टर के साथ मिल के, सेक्रेटरी फाइनेंस ने, हमने मिल के फैसला किया कि हम इसको रिटायर करेंगे। बड़ा मुश्किल था, लोगों ने कहा कि आप सारे काम बंद कर देंगे, डेवलपमेंट सारी रुक जाएगी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने फर्मली हमारा साथ दिया। अगर ये बड़े साहब हम ना काम करते तो 3 सालों के बाद या 2 सालों के बाद सूबे के पास पैसे नहीं होने थे बैंक को इंटरेस्ट देने के लिए। तो ये वो फैसले हैं जो आस्ता आस्ता हमें खाते गए और सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी पीछे रह गई और मामलात और मसाइल आगे चले गए। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस, कितने आपके जो सूबे के मुलाजिम कितने हैं टोटल, सब महकमे मिला के? 11 लाख के करीब नंबर है। एजुकेशन इसमें मेन है और फिर हेल्थ है। कितने सेक्रेटरी हैं, इंतजामी सेक्रेटरी? 41 के करीब हमारे इंतजामी सेक्रेटरी। वसी और अरीज लान में चहलकदमी की। चीफ सेक्रेटरी के पास वक्त तो बड़ा कम होता होगा, लेकिन ये सरसब्ज लान, ये खूबसूरत जगह, कभी इससे दिल बहलाते हैं? बस संडे को कोई 3-4 घंटे मिल जाते हैं। वैसे घर में आने का रात को आते हैं, सुबह चले जाते हैं, तो बहुत थोड़ा टाइम मिलता है। तो शिकायत करते हैं घर वाले आपसे? ये तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, फैमिली को अंडरस्टैंड करती है कि ये वन इन द रेयर इन लाइफ है, 1 साल 1.5 साल, तो पोजीशन की डिमांड ही इतनी ज़्यादा है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप इस पे अवॉइड कर सकें। सर ये बताएं कि जाहिर है चीफ सेक्रेटरी भी इंसान तो होता है, उसकी एस्थेटिक सेंस, उसकी शेर व शायरी, मौसीकी, उसके लिए वक्त निकालते हैं? नहीं, अभी नहीं मिल रहा। पहले तो ज़रूर टाइम निकलता था, रात को नेटफ्लिक्स पे मूवी देख ली कोई, अब टाइम नहीं मिलता, ना बुक्स का, ना म्यूज़िक का, ना मूवीज़ का। किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? मुझे ज़्यादा लाइफ स्टोरी, लाइफ हिस्ट्रीज़,
जो स्पेशली कोई जो पसंदीदा तरीन किताब? देखिए, मुझे जो बहुत पसंद आती है वो किताबें आती हैं, मैं लाइफ हिस्ट्री जिसकी भी पढ़ता हूँ, मंडेला हो, क्लिंटन हो, जो समरकंद बुखारा पे समरकंद जो बुक आई है, बड़ा मैंने अमीन मालूफ की किताब। अमीन मालूफ की बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय की। लेकिन यहाँ पे अब इस जॉब के अंदर तो इन चीज़ों का टाइम ही नहीं है। जो अगर 10 मिनट भी मिल जाए तो एक अच्छा खासा फाइलों का या जो मेरे पास डाक पड़ी होती है फाइल्स, उनको निकालने का टाइम ही नहीं। अगर वक्त मिले तो किस तरह की मौसीकी पसंद करते हैं? मेरे साहब हर तरह की, मैं पुरानी भी इंडियन ओल्ड सॉन्ग्स हैं, राहत है, फतेह है, गज़लें हैं, जिस तरह का भी म्यूज़िक हो, हर तरह का म्यूज़िक है। और मेरे पास फ़ोन में स्पॉटिफाई अब मैंने लिया हुआ है, उसके अंदर एल्बम्स बनी हुई है, तो रास्ते में अगर मौका मिल जाए सुन लेते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा शौक है। दफ्तर जाने के लिए घर से रवाना हुए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंचे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर खान ने इस्तकबाल किया। अपने दफ्तर में आए। वॉक करते हुए सेक्रेटेरिएट में मौजूद दरबार हाल आए। वो रोजाना सुबह 10 बजे सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग करते हैं। महकमों की कारकर्दगी का जायजा लिया और आइंदा शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग ली। 65% पेंशन पे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है, मैंने पहले भी कहा था। भी आपका अच्छा एक प्रपोजल था जिस पे जब लोग रिटायर हुए तो उनको पहले मंथ में ही सैलरी उनके अकाउंट में आई। पंजाब भर के कमिश्नर्स भी जूम के जरिए इजलास में शरीक थे। दफ्तर से मुल्का कॉन्फ्रेंस हॉल में आए, जहां स्किल एजुकेशन सिस्टम फॉर मदरसा स्टूडेंट्स के बारे में प्रेजेंटेशन दी गई। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, विद 28 इयर्स ऑफ सर्विस, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बैच की मैं बात कर रहा हूँ। आज आप लोग जिन बैचेस में घूम रहे हैं, आप 25 लोग आते हैं, आप आस्ता आस्ता वो कहते हैं ना, एक फ़िल्टर से गुजरते जाते हैं। और फिल्टर ये है कि कुछ लोग अपनी इंटेग्रिटी पे मार खा जाते हैं, कुछ हार्ड वर्क पे मार खा जाते हैं। सेक्रेटेरिएट में जारी तामीराती काम का खुद जायजा लेने पहुंचे। फाइनेंस डिपार्टमेंट की नई तामीरशुदा बिल्डिंग में आए। सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब मुजाहिद शेरदिल ने इस्तकबाल किया। मैं आजकल ना दरख्तों के पड़ा हुआ पीछे के मैक्सिमम दरख्त लगाने, उस दिन बारिश हुई तो गिर गया, हमने तो पहले बड़ी उदासी हुई। पंजाब सेक्रेटेरिएट में मौजूद पंजाब आर्काइव्स की बिल्डिंग में आए। मकबरा अनारकली की असर नौ तज़ीन की गई है और अब ये दूर से दिखाई देता है। अनारकली की कब्र के साथ साथ पुरानी दस्तावेजात, अखबारात और कदीम तलवारें भी मौजूद हैं। एच ब्लॉक में होने वाली नई तामीरात का जायजा लिया और जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी दिए। वापस अपने दफ्तर आए। चाय पी। सेक्रेटेरिएट से रवाना हुए। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के दफ्तर पहुंचे। सेक्रेटरी CWD सुहेल अशरफ ने इस्तकबाल किया। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आता था
तो सेक्रेटरी CNW का दफ्तर था सर ऊपर से, तो हमने ये मुनासिब समझा कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की एज ज़्यादा भी होती है सर, बड़ी तंगी भी होती थी। सेक्रेटरी CWD ने बिल्डिंग की रेनोवेशन के हवाले से ब्रीफिंग दी, बिल्डिंग का दौरा किया, मीटिंग रूम में आए, सूबे में जारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग ली, P&D की पुरानी बिल्डिंग गिरा दी गई है और उसकी जगह एक नई जदीद बिल्डिंग तामीर की जा रही है। जिंदगी खुशी और गम का मुरक्कब है। सबसे ज्यादा खुश कब हुए और सबसे ज्यादा गमगीन कब? बच्चों के साथ जो टाइम गुजरा, बच्चों की बर्थ से लेके उनके साथ जो ग्रो किया विद फैमिली, वो बेस्ट मोमेंट हैं पूरी ज़िंदगी के, जिनको बंदा चेरिश भी करता है, एंजॉय भी करता है। तो गमगीन का अगर आप कहें तो जो फादर की डेथ है वो मेरे ख्याल ऐसा मोमेंट था कि जिसमें मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 4th ईयर में था, तो बड़ा डिप्रेसिंग मोमेंट था लाइफ का। तो क्या आप आंसू से रोए? जी, आंसू से रोए बिल्कुल। और वालदा पे डेथ पे भी वही एक मोमेंट गुजरा, तो एक बड़ी इमोशनल अटैचमेंट होती है जिसके अंदर अब मैं आज तो हम नहीं जा सके, गांव जाएं तो वो अट्रैक्शन ही नहीं रह गई। उस घर को हम देखते थे, वेट करते थे, जाना है, देयर समबडी जो आपका इंतज़ार कर रहा है, तो बड़ा वो एक लो मोमेंट इन लाइफ था। किसी ब्यूरोक्रेट की जिंदगी में तकर्रर और तबादला बहुत अहमियत रखता है। कब ऐसा कोई तकर्रर या तबादला हुआ जिससे आपको बड़ा दुख हुआ या बड़ी खुशी हुई? जी, खुशी तो मैं वैसे सब अल्लाह ताला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यकीन करें कि ये मेरी फैमिली भी इसकी गवाह है कि कभी पोस्टिंग पीछे भागी हैं और मैं आगे आगे रहा हूँ। ज़िंदगी में जो भी चाहा अल्लाह ताला ने उससे बढ़ के दिया। जो मेरा ख्याल है, जब मेरी पोस्टिंग शिकागो हुई तो बच्चों की एज कॉलेज की थी, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि बच्चों को फ़ॉरेन एक्सपोजर मिल जाए, कोई फ़ॉरेन एजुकेशन मिल जाए। प्रॉबली या वो मोमेंट था या जब चीफ सेक्रेटरी लगा वो मोमेंट था जिसको मेरा ख्याल है मैं चेरिश करता हूँ पोस्टिंग के हवाले से। सबसे मुश्किल पोस्टिंग कौन सी थी? आप AC रहे, DC रहे, कमिश्नर रहे, सेक्रेटरी रहे, सबसे मुश्किल पोस्टिंग कौन सी थी? मेरा ख्याल है कि मुश्किल तो यही है, चीफ सेक्रेटरी की। वजह ये है कि बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं अपने आप से भी और सिस्टम की भी आपसे एक्सपेक्टेशन है। आप जब लोगों को देखते हैं, उनके मसाइल देखते हैं, आप स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे नहीं पढ़ रहे, टीचर्स की कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, बच्चों के कैपेसिटीज इश्यूज़ हैं, उनके घरों के माहौल हैं जिसमें एजुकेशन को ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। हेल्थ में आपके साथ कई दफ़ा हमने विज़िट किया है, बेशुमार चैलेंज है हेल्थ का। तो इस हवाले से बड़ा बोझ महसूस होता है कि शायद पता नहीं हम उस मार्ग पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। समनाबाद अस्पताल पहुंचे, CEO डॉक्टर आसम अल्ताफ ने इस्तकबाल किया। मफलूज मरीजों की बहाली के लिए लाहौर में पंजाब के पहले पैराप्लेजिक सेंटर का इफ्तिताह किया। ज़ेरे इलाज मरीजों से इलाज मुआवजे बारे दरियाफ्त किया। फिजियोथेरापी रूम समेत सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मसनूई आज़ा की तैयारी के लिए वर्कशॉप का दौरा किया। लाहौर के शाही किले पहुंचे, खसूसी कार्ट में बैठकर सारा दौरा किया।
खड़क सिंह की हवेली और अकबी हमाम की बहाली का काम जारी है, उसे देखने पहुंचे। शाही किला में मौजूद ये सेल्फी पॉइंट जो इस खित्ते की सदियों की तारीख है उसका अहाता करता है। एक तरफ तो ये शाही किला है जो मुगलों से भी पहले का मौजूद है, बादशाही मस्जिद है जो बादशाह आलमगीर के ज़माने की है, फिर गढ़ी महाराजा रंजीत सिंह है जो सिखों के दौर की है, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद का मीनार पाकिस्तान। आप ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत और आपके दौर में शाही किले के अंदर क्या क्या नई चीज़ें एक्सप्लोर हुई हैं, किन चीज़ों पे काम हुआ है? वैसे साहब यहाँ पे जब हमने जनवरी के बाद काम शुरू किया तो टूरिज़म बड़ा मेजर अट्रैक्शन थी और मेजर काम किया हमने। ज़ू और सफारी एक तरफ शुरू किए, इंशाल्लाह आप देखेंगे 2-3 माह में लाहौर में टॉप का ज़ू और एक सफारी बनने जा रहा है। शाही किला में जब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का इमरान शाही साहब से हमारी मीटिंग हुई तो पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे दफातर हैं और बहुत सारे लोग जो घर हैं, लोग जो इसमें रह रहे हैं, तो एक हेरिटेज थी जो ज़ाया हो रही थी। तो हमने इनको फुल फ्लेज फंड्स दिए, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को रीऑर्गेनाइज़ किया, रीस्ट्रक्चर किया, और फिर ये रेस्टोरेशन जो आपने देखी है, ये हवेली खड़क सिंह, और बहुत सारे बिल्कुल पता ही नहीं था और यहाँ पे दफ्तर बने हुए थे और ये खाली करवाए हैं। और हमारा ये प्लान है कि अनकरीब यहाँ पे एक होटल जो 5 स्टार होटल है वो भी इसके अंदर आ जाए। उसके लिए हमने कोई जगह खाली करनी शुरू कर दी हैं और ये एक टॉप का ऐसा रिजॉर्ट है कि जिसके अंदर जो लाहौर पाकिस्तान से बाहर से लोग आएंगे उनके लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन होगी। तो फंड्स की फराहमी वो कर दी गई है, उसके अलावा जो इनको बाकी सपोर्ट चाहिए थी वो दे दी। सर ये बताएं कि चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह कितनी है? तवक्को तो की जाती है उससे लाइफस्टाइल की, उससे ज़ाहिरा मेंटेन रखना पड़ता है, आपको हर तरह के लोगों के साथ मिक्स होना पड़ता है, तो कितने अखराजात हैं और कैसे पूरे करते हैं? लोग तो कहते हैं कि बड़ी कम तनख्वाह है ब्यूरोक्रेट्स की, लेकिन उनका लाइफस्टाइल बड़ा शान है। मेरा ख्याल है तनख्वाह कम तो नहीं है। जो ये मुल्क है, जो हमें फैसिलिटीज़ हैं, उनको मिलाम लो लें तो कितनी तनख्वाह है आपकी? ये तो नहीं, सरकारी तनख्वाह है, इसमें कौन सी छुपाने वाली बात? मेरा 6.5 पौने 7 लाख तक है। अच्छा, लेकिन एज ए चीफ सेक्रेटरी है। वैसे अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगा तो वो 5 के करीब अच्छा तनख्वाह है। तो आप समझते हैं काफ़ी है तो लाइफस्टाइल? हमारे घर के माहौल के मुताबिक काफ़ी है। सेविंग्स कम है शायद, लेकिन वी आर वेरी कंफर्टेबल। हर एक से जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताएं कि आप जो हुस्न है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? हुस्न आपकी नज़र में किस चीज़ का नाम है? राय साहब, ये आपने वादा किया था ये सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है ना, आप जैसे बंदे से जिसने सारी दुनिया फिरी हुई है। नहीं, ये आपने कहा था ये सवाल नहीं पूछेंगे। ओल्ड एयरपोर्ट पहुंचे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हमरा हेलीकॉप्टर पर बैठकर मुख्तलिफ शहरों का दौरा करने पहुंचे। मंडी बहावलदीन पहुंचे, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मंडी बहावलदीन पहुंचे। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। नई तामीरशुदा सड़क का इफ्तिताह किया।
जेल मंडी बहाउद्दीन का अचानक दौरा करने पहुंच गए। जेल के अंदर मौजूद अस्पताल में जेर इलाज कैदी मरीजों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। किचन में आए, बैरक्स का दौरा किया। जेल के अंदर कैदियों के लिए तैयार की गई दाल से ही लंच किया। बहुत अच्छी दाल पकाने पर कुक को इनाम दिया गया। जहाज के अंदर वजीर आला, आईजी और चीफ सेक्रेटरी आपस में सरगोशियां करते रहे। मसरूफ दिन के बाद वापस लाहौर पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी पूरी सूबे की ब्यूरोक्रेसी का नुमाइंदा होता है और हमारे यहाँ तासुर ये है कि ब्यूरोक्रेट साहब लोग होते हैं। अभी तो अदलिया ने भी कहा है कि साहब ना कहा जाए। क्या वाकई आपको बहुत मराहत मिलती हैं? 10-10 कनाल के घर होते हैं, कई गाड़ियाँ होती हैं, अर्दली होते हैं। ये किस हद तक तासुर दुरुस्त है और किस हद तक गलत है? सिविल सर्विस काफ़ी बड़ी है और ये जो बातें करते हैं लोग, थोड़ी सी GR1 वगैरह में अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन वो एक लंबा सफ़र है और वहाँ पे बंदा पहुँचता है लास्ट 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स सर्विस के रह गए होते हैं। तो बाकी तो अगर आप देखें तो बड़ी एवरेज सी लिविंग है सिविल सर्वेंट्स की, एवरेज सैलरीज हैं, एवरेज लाइफस्टाइल है। एक तजर्बा हुआ कि जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट अलग बनाया जाए, वो तजर्बा क्यों नाकाम हुआ और क्या हम इख्तियारात वाकई नीचे तक नहीं देना चाहते? कौन रुकावट है इसमें? रईस साहब, जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं पहला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगा। तो जब पहली मीटिंग हुई तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से ये पूछा कि इसको आपने सूबा बनाना है या इसको सब ऑफिस बनाना है, क्योंकि अगर सब ऑफिस बनाना है तो फिर मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं यहीं पे रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा इसको हमने 2-3 सालों में ही सूबा बना देना है। हमने उसी तरह की प्लानिंग की, उसी तरह के रूल्स बनाए, उसमें कुछ लॉ बनाने थे, लेकिन बीच में कुछ चेंज ऑफ माइंड हुआ और फिर वो ना तीतर ना बटेर। तो अनफॉर्चुनेटली वो, क्योंकि हमने जब शुरू किया या तो हम स्लो शुरू करते, तो उस वजह से एक मॉडल बन ही नहीं सका। अब वहाँ पे लोग पोस्टेड हैं, कुछ इख्तियारात भी हैं, लेकिन लोग प्रेफर नहीं कर रहे वहाँ पे जाना। जो डेलीगेशन की बात है वो हम भी समझते हैं, हम आपस में काम भी कर रहे हैं। बहुत सारी ज़रूरत है कि डेलीगेशन होनी चाहिए और अगर वो प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं हो सकती तो डिवीजनल लेवल पे ज़रूर होनी चाहिए। माजी के तजर्बात गवाह हैं कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी में हमेशा तनाव रहता है और पुलिस अक्सर शिकवा करती है कि हमें सेक्रेटरी का स्टेटस नहीं दिया जाता, हमें होम सेक्रेटरी के ज़रिए चलाया जाता है, जबकि पुलिस का अपना सेक्रेटरी होना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें सेटल हो गई हैं। तो जो आईजी हैं उनका होम सेक्रेटरी हमारे साथ बड़े अच्छे, ही इज़ वेरी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। अगर आप पुलिस से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बहुत सारे पुलिस के पुराने इश्यूज़ थे जो रिज़ॉल्व किए, उस पर हमने भी पूरा उनको सपोर्ट किया है। उनको काम करना भी आता है और लेना भी आता है। ही इज़ गुड फ्रेंड और हमारे साथ मिल के वो काम कर रहे हैं। हमारी ये ख्वाहिश होगी कि सिविल सर्विस पूरी की और ब्यूरोक्रेसी की कि वो एक कामयाब आईजी के तौर पे पहचाने जाए। आपने बहुत से वज़राए आला के साथ काम किया, शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया, बुज़दार साहब के साथ काम किया, तो आप ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब के साथ काम करना कैसा लगा और ये किस तरह मुख्तलिफ है दूसरों से? मेरा ख्याल है जी, मोहसिन नकवी साहब तो हमारे साथ ऐसे काम कर रहे हैं जैसे पार्ट ऑफ टीम होता है, कोई गैप नहीं है। ही इज़ लाइक ए फ्रेंड, फैमिली, बॉस, हर चीज़। तो मिलके बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करते हैं। डेली की शायद हम 2-3 घंटे डेली इकट्ठे गुजारते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनली जी चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर की इतनी फ्रीक्वेंट मुलाकातें नहीं होती थी, तो कोई दिन ऐसा नहीं जब 3 घंटे मेरे उनके साथ नहीं गुजरते।
और वेरी गुड एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सेक्रेटरीज़ का ख्याल रखते हैं, हर जगह पे सपोर्ट करते हैं, फैमिलीज़ की हद तक उनका लोगों के फैमिलीज़ के बारे में इंटरेस्ट होता है कि किसी का कोई इशू ना हो, तो बहुत सपोर्टिव हैं। आप देखें कि पहली दफ़ा हमने ये देखा कि उनको GOR के घरों की फ़िक्र है, सरकारी मुलाजमीन के क्वार्टरों की फ़िक्र है। अभी 500 जो 1 to 4 लो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए 500 फ्लैट्स उन्होंने शुरू करवाए हैं। फिर वो सरकारी मुलाजमीन के घरों के बारे में ही इज़ वेरी कंसर्न्ड कि वो बने ताकि लोग कंफर्टेबल हों। तो वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग पर्सन आई हैव कम अक्रॉस। ब्यूरोक्रेट की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ गुजरती है, आपकी भी गुजरी होगी। आपने अपने बच्चों की तालीम की तरफ कितनी तवज्जो दी, बच्चे क्या कर रहे हैं, बेगम साहबा की क्या मसरूफियात होती हैं? वैसे साहब ये तो तमाम मेरा समझ तो क्रेडिट बेगम को जाता है। ना मैं बच्चों को पढ़ा सका, ना मैं उनको उस तरह लुक आफ्टर कर सका, ना भी टाइम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ गए हैं, अपनी फाइनल डिग्रीज करके अपनी जॉब्स कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं क्या? तो मेरी शिकागो पोस्टिंग हुई तो उधर मेरे दोनों बेटे ने इंजीनियरिंग की, अर्बाना शैम्पेन वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। तो छोटा तो वहीं पे जॉब कर रहा है जो एक IT कंपनी में, जो बड़ा बेटा है वो हमारे साथ होता है और वो भी एक IT कंपनी में जॉब कर रहा है। बेटी अभी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन की। चंद हफ्तों में इलेक्शन होने वाला है, ब्यूरोक्रेसी का इस इलेक्शन में बड़ा अहम किरदार होगा। आप कितने न्यूट्रल होंगे और कितने आप किसी पार्टी के हमायती? अभी इस दफ़ा जो फ़र्क है वो RO का भी है। तो ROs भी जो उनसे हैं वो सिविल साइड पे हैं, जुडिशरी की साइड से नहीं है। अच्छा, इस दफ़ा ब्यूरोक्रेसी से होंगे? ब्यूरोक्रेसी से होंगे। तो और मेरा कौन ख्याल है होंगे? कि DCs होंगे? जी, बहुत सी जगहों पे AC और DCs है। अच्छा। जिधर DCs का कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इशू होगा शायद वहाँ पे वो DC ना लगे, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के पास लिस्टें चली गई हैं और दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो कौन सा बेस्ट फिट है। तो प्रेशर तो नहीं होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ मिनिस्टर के होते हुए। बड़ा इंडिपेंडेंट माइंडेड है और बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जैसे आप देख ही रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो जो भी चीज़ें हैं हम मेरिट पे चला रहे हैं इंशाल्लाह। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन में कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा इशू होगा। तो लेट्स होप कि अब 2 महीने रह गए हैं, इसका बड़ा लंबी चौड़ी तैयारी है। वहाँ पे पोलिंग बूथ से लेके स्टाफ की ड्यूटीज़, ट्रांसपोर्ट, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो हमने 1-2 मीटिंग्स कर ली हैं। अदलिया से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की तरफ आई है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी इसको बोझ फील करती है या वो समझते हैं कि ठीक हो गया? हमारी तो ख्वाहिश ये थी कि अदलिया की साइड से आए ताकि मॉनिटरिंग रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया के हों, लेकिन वो अदलिया ने फिर शायद इनकार कर दिया लोग देने से। तो उसके बाद फिर हमसे लिस्टें मांग ली गई। तो अभी इलेक्शन कमीशन ने फाइनल तो नहीं किया, अभी चंद दिनों में ये डिसीजन आ जाएगा, लेकिन हमने भी लिस्टें दे दी हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें पुलिस का बड़ा मेजर रोल है, लॉ एंड ऑर्डर का। तो मैं और IG 1-2 मीटिंग्स कर चुके हैं इस पर। फिर इलेक्शन कमीशन के साथ 3-4 हमारे रेगुलर मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह बाकी काम करते हैं ये भी होगा।